हेलो दोस्तों, आज से शुरुआत करने जा रहे हैं वोकैबुलरी की, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन वर्ड। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला है अबेट। अबेट मीन्स होता है रोकथाम करना, जो कि अपने आप में एक क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है रोकथाम करना, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। दूसरी है अवेटर। अवेटर मीन्स होता है कसाई खाना, जो कि अपने आप में एक नाउन है। अवेटर अवेटर क्या है, अपने आप में एक नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है कसाई खाना। कसाई खाना मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब एनिमल्स क्या होते हैं, काटे जाते हैं, कुल मिलाकर समझ रहे हैं। किसके लिए? कंजप्शन एज फूड, मतलब आ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। ठीक है। अब आगे है अबट। अबट मीन्स होता है मटगरू। ABBOT स्पेलिंग है, याद रखना। ABBOT अबट। अबट मीन्स होता है मटगरू, जो कि अपने आप में क्या है, एक नाउन है। याद रखना है। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, जैसे कि अबेट, ये ABATE, इस जो अपने आप में है एक वर्ब, इसका मतलब होता है रोकथाम करना। और ये है ABBOT, ये है नाउन, इसका मतलब होता है मटगरू, मतलब द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स होता है संक्षेपण, मतलब किसी चीज़ को छोटे फॉर्म में लिखना, उसी को कहते हैं, समझ रहे हैं, या छोटा करना, उसको कहते हैं संक्षेपण। ठीक है। एब्रीविएशन जो कि अपने आप में क्या है, नाउन है। जनरली ION जिन वर्ड्स के पीछे लगा रहता है ION, वो जनरली अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो इसका मतलब हो गया इंग्लिश मीनिंग, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंटेड टू स्टैंड फॉर द होल। अगला है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है मतलब पद का त्याग करना। ठीक है। एब्डिकेट मीन्स होता है पद त्यागना। एब्डिकेट जो कि अपने आप में एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पद त्यागना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन। ठीक है। अथॉरिटी तो आप जानते ही होंगे। एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स होता है पद त्याग। ये क्या है अपने आप में, देखो मैंने बोला था ना कि नाउन है। जनरली जिन वर्ब के पीछे ION लगा रहता है वो नाउन होते हैं। तो एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स होता है पद त्याग, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। नेक्स्ट है एवरेशन। एवरेशन मीन्स होता है असामान्य, मतलब नॉर्मल नहीं है, जो कि अपने आप में एक नाउन है एवरेशन। जैसे कि डेविएशन, इंग्लिश मीनिंग है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। आठवीं है एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है किसी चीज़ को ध्वस्त करना, समाप्त करना। ठीक है। तो एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना, जो कि अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम का एंड कर देना। प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन किसी भी चीज़ की मतलब समाप्ति करना, उसी को कहते हैं एबोलिश। ठीक है। नेक्स्ट है एबोरिजाइंस। एबोरिजाइंस मतलब जो होता है मूल निवासी, जो अपने आप में एक नाउन है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। एबोरिजाइंस मीन्स होता है मूल निवासी। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज मीन्स होता है संक्षिप्त करना। देखो एवरेज मीन्स होता है संक्षिप्त करना। ABRIDGE स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ABRIDGE संक्षिप्त करना, जो कि अपने आप में क्या है, वर्ब है। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है। विदाउट लॉस इन द सेंस। ठीक है। मतलब टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग मतलब राइटिंग में को कम करना, विदाउट लॉस इन द सेंस मतलब उसका सेंस मतलब कम ना हो पाए, बस उसको छोटे फॉर्म में लिख दिया जाए, ऐसा है। देखो एवरेज जो कि एक अपने आप में वर्ब है, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त करना। और यहाँ पे अपन ने देखा था एब्रीविएशन, जो कि है नाउन, इसका मतलब होता है संक्षेपण। इसको भी शॉर्ट के फॉर्म मतलब शॉर्ट करने के लिए, शॉर्टर फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम करना, संक्षिप्त करना। ठीक है। इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। ठीक है। तो बस इतना ही फ़र्क है, ये नाउन है, ये वर्ब है, लेकिन कभी कभी सिनोनिम के तौर पे इसका यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स होता है पेतुका, जो कि एक क्या है, एडजेक्टिव है।
एब्जर्ड मीन्स होता है बेतुका, वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रिडिकुलस, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, ये सारे बेतुका के मतलब एब्जर्ड के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे ये तीनों। एक्सेलरेट जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गति बढ़ाना। अब इसको याद करने का सही तरीका तो ये है, जैसे अपन नहीं कहते हैं एक्सेलेटर, तो उसी से समझ लो एक्सेलेटर यही है, एक्सेलेटर वो इसी का काम होता है गति बढ़ाना। कहते हैं एक्सेलेटर तानो क्या कर रहे हो, तो वही एक्सेलरेट मीन्स वर्ब है ये, इसका मतलब होता है गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड, किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना मतलब। अकम्प्लिस होता है सह अपराधी, जो कि अपने आप में एक नाउन है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मैं हूँ, मैंने कोई क्राइम किया है तो मेरा साथी मतलब जो है, तो वो अपने आप में मतलब क्या हो जाएगा, वो अकम्प्लिस हो जाएगा, उसने मेरे उस क्राइम में मेरा साथ दिया है, तो मतलब अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करता है किसी दूसरे की, अनदर टू कमिट अ क्राइम, एक क्राइम करने में, और टू डज समथिंग मोरली रॉन्ग, और या फिर कुछ मतलब गलत करने में, मतलब अनैतिक है जो उसको करने में, गलत करने में साथ दे रहा है। ठीक है, आ पार्टनर इन क्राइम, मतलब सीधा सीधा याद रख लो, आ पार्टनर इन क्राइम, आते तो सब हैं लेकिन पता चल जाएगा आपको देखते ही। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्ड, ACCORD। अकॉर्ड मीन्स होता है समझौता, अकॉर्ड मीन्स होता है समझौता, ACCORD, अकॉर्ड मीन्स होता है समझौता। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा इंग्लिश में बी हारमोनियस एंड कंसिस्टेंट विथ, बी हारमोनियस एंड कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट विथ। ठीक है, और 15वां है अकाउंटेंट तो बताइए होगा आपको, मोनियम होता है इसका मतलब, कहते नहीं अकाउंटेंट है ये हमारे यहाँ पे, तो वही मोनियम होता है वो। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउस्टिक्स जिसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, जो कि अपने आप में क्या है, एक नाउन है, स्टडी ऑफ साउंड की स्टडी को बोलते हैं अकाउस्टिक्स। एक्विट मीन्स होता है बरी करना। नेक्स्ट एक्विट, ACQUIT, एक्विट मीन्स होता है बरी करना, जो कि अपने आप में वर्ब है। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody is not guilty of a crime। नेक्स्ट एक्रोबेट मीन्स होता है कलाबाज, जो कि अपने आप में क्या है, एक नाउन है। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। ठीक है, या अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पीपल मतलब लोगों को एंटरटेन करता है, बाय डूइंग डिफ़िकल्ट फीट्स, मतलब डिफ़िकल्ट फीट्स मतलब कुछ ऐसे कारनामे दिखाता है जो मुश्किल हो। ठीक है, एक्रोनीम मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द, जिसको बोलते हैं एक्रोनीम, जो कि अपने आप में क्या है, एक नाउन है। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। एक्रोफोबिया मतलब फोबिया मीन्स होता है, जनरली रूट वर्ड है ये फोबिया। ठीक है, सफिक्स के तौर पे यूज होगा इसका, तो इसका मतलब होता है डर। ठीक है, तो ऊंचाई का डर। एक्रो भी एक रूट होता है, अगर ACR बोलते हैं इसको, ACR इसको हाइट से रिलेटेड होता है ये रूट, तो आगे अगर अपन रूट वर्ड पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। तो एक्रोफोबिया जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है ऊंचाई का डर। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। एक्ट माने तो जानते ही होगे आप क्या होता है, कार्य करना, जो कि अपने आप में एक क्या है, वर्ब है। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले। ठीक है, फिल्म या फंक्शन। एक्टिवेट तो पता ही होगा, एक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट कर दिया वो बोलते हैं ना अपन, तो वही एक्टिवेट है। एक्टिवेट मीन्स सक्रिय करना, वर्ब अपने आप में मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। एक्यूमेन मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि, एक्यूमेन होता है कुशाग्र बुद्धि, जो कि अपने आप में एक नाउन है। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस।
नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स होता है लती, नशेबाज, जो कि अपने आप में नाउन है। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ का आदी हो गया उसको एडिक्ट बोलते हैं। ठीक है। अधियार। अधियार मीन्स होता है पालन करना, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। बिलीव इन और फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। देयर। अधियार मीन्स होता है पालन करना, जो कि अपने आप में क्या है, वर्ब है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।